रोहिणी घावरी ने बताया, चंद्रशेखर आजाद और आकाश आनंद के बीच आखिर कौन है बेहतर। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। रोहिणी घावरी, जिन्होंने स्विट्जरलैंड से पीएचडी की, लगातार बहुजन समाज के तमाम उन मुद्दों को लेकर उनके दिए गए बयान सुर्खियों में देखे जाते हैं। चंद्रशेखर आजाद, जो आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है और नगीना से सांसद है। चंद्रशेखर आजाद के साथ कई तरीके की तस्वीर रोहिणी घावरी इनकी देखी गई और अनेकों प्रकार के इल्जाम भी चंद्रशेखर आजाद पर रोहिणी घावरी ये लगातार लगाते हुए दिखाई पड़ी है। ऐसे में फिर एक बार वही सिलसिला देखने को मिल रहा है जो कहीं न कहीं जो तमाम तस्वीरें खुद रोहिणी घावरी ने साझा कर बताया कि किस तरीके से चंद्रशेखर आजाद के जरिए उनके साथ बर्ताव किया गया, उनके साथ धोखाधड़ी हुई। अनेकों मुद्दों को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उन्होंने अपनी आप बीती लिखी। इसके साथ साथ अब उन्होंने एक ऐसा बयान दिया और इस तरीके से तुलनात्मक चीजें साझा की है जो इस वक्त भी सुर्खियों में देखी जा रही है। बहुजन समाज पार्टी के मुख्य नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद, इनके बीच तुलनात्मक तौर पर अपनी प्रतिक्रिया डॉक्टर रोहिणी घावरी इन्होंने रूबरू की है। क्या कुछ लिखा है, आइए आपके साथ साझा करते हैं। रोहिणी घावरी, इनका कहना है कि लोग अगर जाटव राजनीति या बहुजन आंदोलन के दुश्मन होते तो फिर क्यों आज तक भाई आकाश आनंद पर किसी लड़की ने शोषण का केस नहीं किया। वो इससे ज्यादा हैंडसम, यंग, डायनेमिक छवि के है। सबसे पहली बात रोहिणी घावरी इन्होंने ये लिखी है कि अगर जाटव राजनीति की बात करेंगे, दलित राजनीति की बात की जाए तो तमाम इस बहुजन आंदोलन के नजरिए से अगर दुश्मन होते तो आज तक चंद्रशेखर आजाद पर इस तरीके से तमाम इल्जाम लगे, उसी मुताबिक आकाश आनंद पर अनेकों तरीके से किसी लड़कियों के शोषण के केसेस आखिर क्यों नहीं लगे। और जबकि आकाश आनंद ये चंद्रशेखर आजाद से काफी ज्यादा हैंडसम है, यंग है और डायनामिक छवि रखते हैं। ये पहली बात रोहिणी घावरी इन्होंने कही है। दूसरी बात में उनका यह कहना है कि महापुरुषों के बहुजन आंदोलन को ईमानदारी से चलाने के लिए आज सबसे योग्य बेदाग छवि के भाई आकाश आनंद है। अपनी दूसरी बात में डॉक्टर रोहिणी घावरी, इनका यह मानना है कि बहुजन महापुरुषों के विचारधारा को मंजिले मुकाम तक पहुंचाने के लिए चंद्रशेखर आजाद से कहीं बेहतर आकाश आनंद है और उनकी छवि है वो बेदाग है और वो बेदाग छवि से इस आंदोलन को मंजिल मुकाम तक जरूर पहुंचाएंगे और ईमानदारी से इस काम को आगे बढ़ाएंगे। इसके साथ साथ आगे ये भी कहना है कि चरित्र पर सवाल उसी पर उठते हैं जो खुद चरित्रहीन होता है। चंद्रशेखर खुद रो रो कर एक कुंवारी जवान लड़कियों के जीवन में घुसता है, उन्हें यूज करता है और फिर आंदोलन के बहाने से डिप्रेशन में मरने के लिए छोड़ देता है। और जब लड़की कुछ बोलती है, समाज उसे ब्लैकमेलिंग का नाम दे देते हैं। तो अपनी तीसरी प्रतिक्रिया में डॉक्टर रोहिणी घावरी ने ये बात जिस तरीके से इल्जाम लगाते हुए कही है कि चरित्र की अगर बात की जाए, चरित्र पर सवाल उठाने की बात हो तो अमूमन तौर पर यह दिखता है कि जो खुद चरित्रहीन होते हैं वो लगातार चरित्र पर सवाल उठाते हैं। चंद्रशेखर आजाद का ये इतिहास रहा है कि लगातार वो रो रो कर तमाम कुंवारी लड़कियों को अपनी आप बीती बताकर अपने झांसे में लाते हैं, उनके जीवन में घुसने का काम करते हैं और उनका इस्तेमाल करते, यूज करते हैं। और ये सब करने के बहाने बाद उनका इस्तेमाल कर हो जाने के बाद उन्हें उनके ही हाल पर डिप्रेशन में छोड़ने का काम कर दिया जाता है। और जब वह लड़की आवाज उठाती है, उसके ऊपर हुई आप बीती को जग जाहिर करने की कोशिश करती है, कुछ बोलती है, तो समाज के जरिए ब्लैकमेलिंग का उसे नाम दे दिया जाता है। अन्याय सहते रहे तब तक सब अच्छा, लेकिन जब अगर अन्याय के खिलाफ खड़े हो जाओ तो दुश्मन। रोहिणी घावरी का कहना है कि तमाम तरीके की पोस्ट सोशल मीडिया पर उन्होंने चंद्रशेखर आजाद इनके समर्थन में लिखी, लेकिन लंबे समय से आप देख रहे हैं कि रोहिणी घावरी लगातार चंद्रशेखर आजाद और उनके साथ जो भी
उनके संबंध रहे हैं, उन्हें तमाम चीजों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगातार साझा करते हुए दिखाई दे रही है। इतना ही नहीं, उनका यह साफ तौर पर कहना है कि किस तरीके से उनके साथ धोखाधड़ी हुई है, उनका इस्तेमाल किया गया है, और ये तमाम चीजें करने के बाद भी चंद्रशेखर आजाद इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि उन्होंने ये गलत किया है। और ऐसे उनके साथ कई और लड़कियां भी हैं जो इस तरीके की वारदात का शिकार हुई है, और उन्होंने भी जब आवाज उठाया है तो ब्लैकमेलिंग का नाम देकर अनेकों प्रकार से उन पर ही उल्टा इल्जाम लगाने का काम हुआ है। तो जब तक के तमाम लड़कियों के जरिए अन्याय सहन किया गया है, उन तमाम लड़कियों के जरिए जो बात है वो कहने की दबा दी गई है, तब तक बात सही थी, ठीक थी। लेकिन जिन्होंने भी इस अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज उठाई है वो तमाम लोगों को दुश्मन करार दिया गया है। ये बड़ी प्रतिक्रिया चंद्रशेखर आजाद और आकाश आनंद के बीच अपनी साझा करने का काम डॉक्टर रोहिणी घावरे इनके जरिए किया गया है। डॉक्टर रोहिणी घावरे इनके जरिए मुसलसल लगातार आप देख रहे हैं कि तमाम तरह की प्रतिक्रिया चंद्रशेखर आजाद की खिलाफत वाली, और चंद्रशेखर आजाद ने किस तरीके से उनका सांसद बनने का सफर रहा है भारतीय जनता पार्टी के साथ, क्या कुछ उनके संबंध है, लगातार उन पर सवाल या निशान खड़े करते हुए दिखाई पड़ रही है। इस पूरे मामले पर और चंद्रशेखर आजाद और आकाश आनंद के बीच जो तुलना जो डॉक्टर रोहिणी घावरे उन्होंने की है, इस पर आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया, आप क्या लिखते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर साझा करें। मिलते नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।